हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन अल्टरनेटर प्रोटेक्शन। अल्टरनेटर प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। एन 11 kV 100 MVA alternator is grounded through a 5 ohm resistance having a CT ratio of 1000/5. The relay is set to operate when there is a out of balance current of 1 ampere. What percentage of generator winding will be protected? देखिए, आपका एक अल्टरनेटर दिया हुआ है, उसका रेटिंग दिया हुआ है 100 MVA 11 kV और इसका ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम रेजिस्टेंस। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो लगा हुआ है CT, उसका रेशियो आपका दिया हुआ है 1000/5 और रिले को ऑपरेट तब करेगा जब आपका इसका बैलेंस करंट 1 एम्पीयर से ज़्यादा होगा। और इसमें निकालना क्या है आपका कितना परसेंटेज ऑफ जनरेटर वाइंडिंग जो है प्रोटेक्टेड होगा। तो देखिए, हम लोग अल्टरनेटर प्रोटेक्शन जो करते हैं उसमें हम लोग जो है कितना परसेंटेज ऑफ जनरेटर वाइंडिंग प्रोटेक्ट करते हैं उसको निकालना है इस क्वेश्चन में हमको। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको अगर परसेंटेज ऑफ जनरेटर वाइंडिंग निकालना है कि कितना परसेंटेज ऑफ जनरेटर वाइंडिंग प्रोटेक्ट हुआ है, उसके लिए आपको दो चीज़ निकालना पड़ेगा। पहला आपको पिकअप करंट, दूसरा आपको फॉल्ट करंट। तो पिकअप करंट क्या होता है? पिकअप करंट वो करंट होता है रिले कॉइल में, उससे ज़्यादा करंट अगर रिले कॉइल में फ्लो करेगा तो रिले ऑपरेट कर जाएगा। तो आपको पिकअप करंट पर निकालना होगा। तो पिकअप करंट आपका होता है CT रेशियो इंटू बैलेंस करंट। तो CT रेशियो दिया हुआ है 1000/5 इंटू बैलेंस करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 200 एम्पियर पिकअप करंट। अब हम निकालते हैं फॉल्ट करंट। तो देखो, फॉल्ट करंट वहाँ फ्लो करेगा जहाँ आपका न्यूट्रल से जो वाइंडिंग आपका अनप्रोटेक्टेड रहेगा। जो मेरा वाइंडिंग प्रोटेक्टेड है उसमें तो फॉल्ट करंट नहीं फ्लो करेगा। फॉल्ट करंट वहाँ फ्लो करेगा जिस वाइंडिंग मेरा अनप्रोटेक्टेड है। तो मान लेते हैं कि लेट P% ऑफ वाइंडिंग फ्रॉम न्यूट्रल अनप्रोटेक्टेड। वाइंडिंग से न्यूट्रल से वाइंडिंग जो है P% ऑफ वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है आपका। तो हम लोग फॉल्ट करंट निकालते हैं। फॉल्ट करंट इज इक्वल टू P/100 इंटू V/RN। तो करंट क्या होता है? V/R होता है, लेकिन इसमें जो है निकालना है P% ऑफ वाइंडिंग जो अनप्रोटेक्टेड है उसमें हमको निकालना है फॉल्ट करंट। इसीलिए हम लोग P/100 इंटू V/RN करेंगे। तो देखिए, P/100 इंटू V का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 kV, वो आपका लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। तो लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 11 kV बाय √3 डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको। तो 11 इंटू 10⁻³ जो कि किलोवोल्ट में है, इसलिए हम लोग 10⁻³ मल्टीप्लाई करके उसको वोल्ट में कर देंगे बाय √3 इंटू 5 जो है आपका न्यूट्रल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, RN का वैल्यू। अब देखो, रिले ऑपरेट करने के लिए जो है फॉल्ट करंट जो है ग्रेटर होना चाहिए पिकअप करंट से। तो यहाँ आपको जो निकला हुआ है आपका फॉल्ट करंट, उसका वैल्यू पुट कर देंगे और पिकअप करंट का जो वैल्यू निकला है 200 एम्पियर, उसको भी पुट कर देंगे। उसकी मदद से हम लोग जो है P का वैल्यू निकाल लेंगे। P/100 इंटू 11/√3 इंटू 10⁻³ बाय 5 इज़ ग्रेटर देन 200 एम्पियर। तो P इज़ ग्रेटर देन 15.75। जो P का वैल्यू आपका आया है वो 15.75 आया है। इसका मतलब जो है 15.75 जो है वाइंडिंग न्यूट्रल से अनप्रोटेक्टेड है। लेकिन क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको कितना परसेंटेज जो है जनरेटर वाइंडिंग जो है प्रोटेक्टेड है। तो हमको पता अगर है कि कितना परसेंटेज वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है, वो कितना हमको परसेंटेज वाइंडिंग प्रोटेक्टेड है वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस P करेंगे, तो 100 माइनस 15.75 करेंगे तो आपका आएगा आंसर 84.25 परसेंटेज ऑफ वाइंडिंग प्रोटेक्टेड। 84.2% वाइंडिंग जो है प्रोटेक्ट होगा। अगर 15.75% वाइंडिंग अगर अनप्रोटेक्टेड है और निकालना आपको कितना परसेंटेज वाइंडिंग प्रोटेक्टेड है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से बेसिकली माइनस कर देंगे, तो आपका जो है आंसर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं था, इसमें केवल आपको पहले पिकअप करंट निकालना होगा, दूसरा आपको फॉल्ट करंट निकालना होगा और कितना परसेंटेज वाइंडिंग प्रोटेक्टेड है उसको निकालने के लिए 100 माइनस कर देना पड़ेगा कितना परसेंटेज वाइंडिंग अनप्रोटेक्टेड है उससे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।